हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय श्री राम। तो मैं श्री राम स्पोर्ट्स एकेडमी से आशीष भाटी। तो देखो, आज मैं बताने वाला हूँ वार्म अप के बारे में कि वार्म अप हमको क्यों करना चाहिए। क्योंकि देखो, कोई बच्चा फिजिकल की तैयारी करता है, किसी स्पोर्ट्स की तैयारी करता है, तो वो जाके सीधा भागना स्टार्ट कर देता है और इंजरी होने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। तो ये जरूरी आपको याद रखना है कि वार्म अप हमको करना क्यों है और क्यों करना चाहिए, इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो मैं आज आपको वही समझाने वाला हूँ कि वार्म अप क्यों करना चाहिए। तो देखो, अगर मैं स्पोर्ट्स पर्सन की बात करूं तो वो सबसे पहले वार्म अप करता है, क्योंकि जो वो सीख लेता है। तो अगर जो फिजिकल वाले होते हैं या किसी में ऐसे जो कि बिगिनर होते हैं, जाके रनिंग करते हैं, तो उनमें इंजरी के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। तो आपको यही देखना है कि उन चीजों से बचना है और इन चीजों से कैसे बच सकते हो और वार्म अप के क्या क्या फायदे होते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि वार्म अप को क्यों करना चाहिए। नंबर एक, वार्म अप के फायदे। तो देखो, जब भी हम वार्म अप करते हैं रनिंग करने से पहले, किसी वर्कआउट को करने से पहले, तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि इंजरी। सबसे ज्यादा इंजरी को सबसे पहला पॉइंट आता है आपका इंजरी का। वार्म अप से आप इंजरी से बचोगे। सबसे मेन तो देखो, मैं इसी को मानूंगा, क्योंकि इंजरी सबसे ज्यादा होती है और इंजरी से बचना चाहिए। क्योंकि अगर आप इंजरी से नहीं बचोगे तो आप कोई भी फिजिकल कर रहे हो या किसी भी स्पोर्ट्स को लेकर आप तैयारी कर रहे हो और इंजरी हो जाएगी तो उसमें आप रेस्ट ही करोगे। तो ये आपको देखना है कि वार्म अप सबसे पहला होना चाहिए। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपकी जो मसल एक्टिवेशन है किसी भी काम को करने के लिए, है ना। तो अगर आप ऐसे ही स्टार्ट कर दोगे तो क्या होगा, मसल्स को तो पता ही नहीं है आप क्या करने वाले हो, है ना। तो उसके बाद क्या होगा कि आपकी जो मसल एक्टिवेशन है वो अच्छी तरह हो जाएगा। थर्ड नंबर, जो आपकी जैसे कि मैं बोलूँ, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एक्टिव हो जाएगा, है। चौथे नंबर पे जो आपकी ऑक्सीजन लेने की क्षमता है वो भी बढ़ेगी। क्योंकि देखो, हम कोई भी वर्क करते हैं तो वर्क करने के लिए हमें ऑक्सीजन की नीड होती है। चाहे मैं लॉन्ग रनिंग की बात करूं या स्प्रिंट की भी बात करूं, ऑक्सीजन की नीड होती है। अगर हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो मसल क्या होगी, बहुत ही जल्दी थक जाएगी। नंबर पांच, जो आपका माइंड कंसंट्रेशन है ना, आपका नर्वस सिस्टम और जो आपकी मसल है, जो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम है, जब वो दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो कोई भी परफॉर्मेंस है हमारी वो बढ़ती है। अगर आप ये लगाओ कि आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, दिमाग आपका कहीं और है ना, और आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो क्या होगा, इंजरी होगी। और माइंड कंसंट्रेशन बढ़ता है आपका। और जो आपकी रिकवरी है वो भी अच्छी रहेगी। क्यों? क्योंकि आपकी जब मोबिलिटी अच्छी से होगी तो किसी भी रेंज को, किसी भी वर्क को करने के लिए आपकी जो जैसे कि मैं बोलूँ, स्ट्रेचिंग करनी है आपको, आपने अच्छे से वार्म अप किया, स्ट्रेचिंग करनी है। अगर आप स्ट्रेचिंग नहीं करोगे, वार्म अप में अगर बॉडी को एक्टिव नहीं करोगे और स्ट्रेचिंग नहीं करोगे तो क्या होगी, इंजरी होगी होगी। आप सीधे ही स्ट्रेचिंग करोगे तो क्या होगी, मसल पुल हो जाएगी, खिंच जाएगी, फट जाएगी। यही तो होता है। तो वार्म अप के यही बहुत सारे फायदे हैं। और अगर आप कोई भी गेम कर रहे हो या कोई भी फिजिकल की तैयारी कर रहे हो, जब तक आपकी परफॉर्मेंस नहीं बढ़ेगी तो किसी भी काम को करने का कोई फायदा है? कुछ भी नहीं है किसी भी स्पोर्ट्स को करने को। चाहे आप यहाँ पे आ रहे हो, 3-3 घंटे वर्क कर रहे हो, है ना, आप आपके आने के बाद आपने ऐसे ही किया, वार्म अप नहीं किया, स्ट्रेचिंग नहीं की, तो क्या होगा, मसल टाइट रहेगी, बॉडी भी एक्टिव नहीं है, ठीक है। जहां तक आपको फोर्स डालना है वो भी नहीं डाल पाओगे। ऐसा ही तो है। तो वो चीज आपको याद रखनी है कि जो आते किस लिए हैं। अगर आपको किसी ने मान लो कि फिजिकल वालों को गवर्नमेंट ने एक टाइम दे रखा है पर्टिकुलर, कि इस टाइम के अंदर आपको भागना है। अगर आप वहां तक फोर्स नहीं लगाओगे 6 मिनट भागने के लिए तो क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा, आपकी टाइमिंग भी नहीं आएगी, आप किसी भी जॉब के अंदर नहीं जा पाओगे। या मैं बोलूँ, स्पोर्ट्स की बात करूं तो उसमें भी आप नहीं कर पाओगे, है ना। परफॉर्मेंस कैसे दोगे? और आप खुद लगाओ, आप आके सबसे पहले क्या करते हो, ग्राउंड पे आने के बाद पहले आप क्या करते हो, वार्म अप ही करते हो। उसके बाद क्या होता है, मैन वर्कआउट स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, वार्म अप ही आता है। तो इसलिए वार्म अप सबसे जरूरी है। तो ये सारे पॉइंट है और ऐसे छोटे छोटे और भी बहुत सारे पॉइंट है। मैं किसी के लिए बोल रहा हूँ कि आप जब भी कोई तैयारी करते हो ना, तो आपको ज्यादा से ज्यादा इन चीजों पे ध्यान रखना है कि भाई वार्म अप करने के फायदे क्या होते हैं। क्योंकि पता नहीं होता है कि वार्म अप करने के क्या क्या फायदे हैं और ये क्यों करना चाहिए। तो मैंने देखो ये लिखा हुआ है, एक बार आप भी देख लो कि इससे होता क्या है। जब तक आपका ये नहीं होगा तो आपकी फोर्स लगाने की जो कैपेसिटी है वो भी नहीं होगी किसी भी गेम के अंदर। और इंजरी होने के चांस तो सबसे ज्यादा होंगे। तो इंजरी से सबसे पहले बचना है। देखो, इंजरी आपको नहीं होगी
तो आप किसी भी एक गेम को या किसी भी फिजिकल की तैयारी आप एक लॉन्ग टाइम तक कर सकते हो। अगर आपकी इंजरी होने के अगर आपको इंजरी हो गई तो क्या है, अगर आपके पास मान लो कि 2 मंथ है, उसमें से 15 या 20 दिन आपने इंजरी में निकाल दिए, तो आपकी क्या है, परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। या किसी भी स्पोर्ट्स की मैं बात करूं, आपके पास 6 मंथ है, उसमें से 3 मंथ आपने निकाल दिए इंजरी में, 3 मंथ बाकी हैं, तो आपसे ऊपर कौन जाएगा? जो अच्छे से आपकी अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, वार्म अप कर रहा है, स्ट्रेचिंग कर रहा है, अपनी रिकवरी कर रहा है। तो यही सारे फेस होते हैं वार्म अप करने के, कि वार्म अप हमको क्यों करना चाहिए। तो मैं आपसे सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको भी ना ये वार्म अप करने के फायदे समझने चाहिए और वार्म अप करने चाहिए, कि हम वार्म अप जो करते हैं क्यों करते हैं। तो बाकी मैं आपसे ये बोलने वाला हूँ। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।